सोचिए, आपने H1B वीज़ा के लिए सारी मेहनत कर ली, डॉक्यूमेंट्स पूरे, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया, लेकिन फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और वजह? बस एक छोटी सी फोटो। हाँ, सही सुना आपने। अब H1B वीज़ा का रिजेक्शन आपकी फ़ोटो की ब्राइटनेस, शेडो या फिर एक्सप्रेशन पर भी डिपेंड कर सकता है। न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में लोगों की मास फोटो रिजेक्शन हो रही है और ये इतना ज़्यादा है कि वहाँ के स्टाफ मजाक मजाक में ये कह रहे थे कि भाई आज हर फोटो रिजेक्ट होगी। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या आपकी फ़ोटो भी रिजेक्ट हो सकती है? और अगर हाँ, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सभी ज़रूरी फैक्ट्स पर, सारी ज़रूरी डिटेल्स पर हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे और आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, क्योंकि आपकी एक गलती आपका पूरा वीज़ा प्रोसेस ख़राब कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने ये दावा किया है कि जो न्यू दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ पर बड़ी संख्या में H1B वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जा रहे हैं और वजह है फ़ोटो। एक यूज़र ने बताया कि वहाँ की स्थिति इतनी अजीब थी कि स्टाफ तक हंस रहे थे और कह रहे थे कि भाई आज हर फोटो रिजेक्ट हो रही है। तो आखिर इन फोटो रिजेक्शन की वजह क्या है? देखिए, पहला कारण तो ये है फोटो का ब्राइट ना होना। अगर फोटो में लाइट कम है तो रिजेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है हल्की सी शेडो। अब देखिए, हल्की सी अगर शेडो भी दिख रही है ना, अगर आपकी फ़ोटो की बैकग्राउंड या फिर फेस कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी शेडो आ रही है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो एक हल्की सी मुस्कुराहट है, उसकी वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। अगर फ़ोटो में आपकी हल्की सी स्माइल भी दिख रही है तो वो भी आपके वीज़ा रिजेक्शन का कारण बन सकती है। यानी कि आपको जो पूरा का पूरा वीज़ा प्रोसेस है वो सिर्फ एक छोटी सी गलती से ख़राब हो सकता है। US स्टेट डिपार्टमेंट पहले से ही वीज़ा फ़ोटो को लेकर कई नियम लागू कर चुका है, लेकिन अब वीज़ा प्रोसेस में और भी ज़्यादा सख्ती दिख रही है। लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा है? अब देखिए, हाल ही में अमेरिका ने H1B वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स पर ज़्यादा निगरानी शुरू कर दी है। पहले भी बायोमेट्रिक्स और सोशल मीडिया हिस्ट्री चेक की जाती थी, लेकिन अब फ़ोटो पर भी परफेक्शन मांगा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वीज़ा अप्रूवल दर धीरे धीरे कम होती जा रही है और ज़्यादा रिजेक्शन बढ़ रहा है। H1B वीज़ा फ़ोटो रिजेक्शन से अगर आपको बचना है तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। तो देखिए, अगर आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ोटो को लेकर कोई भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की वीज़ा में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, पहला पॉइंट है वाइट बैकग्राउंड। फोटो का बैकग्राउंड पूरी तरह से वाइट होना चाहिए और शेडो फ्री होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो फेस है ना फोटो में, वो न्यूट्रल होना चाहिए। कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई हंसी या फिर कोई हाव भाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका स्ट्रेट फेस होना चाहिए और आपका एक्सप्रेशन न्यूट्रल होना चाहिए। इसके अलावा सही ब्राइटनेस का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए या फिर ज़्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए। लाइट को आपको बैलेंस करना है, ठीक है? और फ़ोटो हमेशा आपको नया ही रखना है। 6 महीने से ज़्यादा आपकी पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कान और माथा फ़ोटो में आपका साफ साफ दिखना चाहिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे आपको तुरंत उतार लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना सारा परफेक्शन कैसे आएगा? खुद से देखिए, फ़ोटो नहीं क्लिक करना है, आप प्रोफेशनल के पास जाइए और वहाँ जाकर आप फ़ोटो खिंचवाइए, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे जो स्पेशली कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली PR के लिए, वीज़ा के लिए फ़ोटो खींचते हैं। उन्हें सारी जानकारी होती है, उनके पास सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि आप उन्हीं के पास जाइए, फ़ोटो खिंचवाइए, ताकि आपके वीज़ा एप्लीकेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और इंटरव्यू बेहतर होने के बावजूद भी आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि क्यों भाई आपका जो फ़ोटो है वो वीज़ा रिजेक्शन का कारण बन रहा है, और ये भी बता दिया है कि आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।